14 नंबर सवाल है कि एक त्रिभुज एबीसी की भुजा ए बी त्रिभुजों बनाइए लेते हैं। एक त्रिभुज है एबीसी, ध्यान से देखना, ए बी सी, ठीक है। और दूसरा त्रिभुज है पी क्यू आर ना, हाँ पी क्यू आर, एक और त्रिभुज है पी क्यू आर, ठीक है, ये हुआ पी क्यू आर, ठीक है ना, कोई दिक्कत। अब इसमें कुछ चीज समानुपाती है, ठीक है, क्या क्या समानुपाती देखते हैं। पहला कि एक त्रिभुज ए बी की भुजा ए बी, मतलब ये वाला भुजा ए बी, ए सी मतलब ये वाला भुजा, माध्यिका भी है, अच्छा माध्यिका ए डी, ये हो गया माध्यिका ए डी, इसमें भी माध्यिका होगा तब इसका नाम है माध्यिका पी एम, लिखा माध्यिका पी एम, तो इसका माध्यिका हो गया पी एम, ये हो गया, ठीक है। क्रमशः समानुपाती है, क्रमशः क्या है, तो ए बी किसके साथ समानुपाती बना रहा है, पी क्यू के साथ, ए सी पी आर के साथ, और माध्यिका का नाम है ए डी समानुपाती पी एम, ये दिया गया, इसको पहले लिख लें, हल दिया गया है, दिया गया है, क्या दे रखा है भाई कि ए बी सी तथा पी क्यू आर दो त्रिभुज है, लिखेंगे ए बी सी तथा पी क्यू आर दो त्रिभुज है, हो गया, जिसमें क्या मालूम है, ए बी का जो अनुपात है किसके साथ, पी क्यू के साथ, बराबर है ए सी का अनुपात किसके साथ, पी आर के साथ, माध्यिका बोलो, ए डी का अनुपात किसके साथ बराबर है, पी एम के साथ, इस बार इसके साथ बराबर दिया, ए बी बटे पी क्यू ये वाला, ए सी पी आर ये वाला, अब ए डी बी सी नहीं है, बी सी नहीं है, इस बार ए डी का अनुपात पी एम के साथ बराबर है। देखो आप कहता दर्शाइए और ना सिद्ध कीजिए, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करेंगे हम, त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, यानी बड़ा वाला त्रिभुज दोनों को समरूप दिखाना है। तो कौन कौन सा त्रिभुज है अलग करते हैं इसको, समरूप करना हमको त्रिभुज एबीसी, ए बी सी ये वाला, और दूसरा त्रिभुज क्या है पी क्यू आर, पी क्यू आर, ये दोनों को समरूप दिखाना है, क्या दिखाना है, देखो अब हम देख रहे हैं ये वाला साइड है ए बी, ये साइड है पी क्यू, दोनों का अनुपात बराबर है, ये साइड ए सी साइड हुआ, ये साइड पी आर, इसका भी अनुपात बराबर है, किसी प्रकार से ये बीच वाला कोण बराबर हो जाए तो साइड एंगल साइड समरूपता कसौटी से दोनों त्रिभुज क्या होगा। अब जितना भी मेहनत करेंगे सिर्फ कोण ए को बराबर करने के लिए, क्या करने के लिए, बस सारा मेहनत होगा, सारा फोकस मेरा कि कोण ए और कोण पी आपस में बराबर हो जाए तो अपने आप दोनों त्रिभुज क्या होगा, समरूप हो जाएगा। अब शुरू करना है, अब कोई भी विधि लगा लेंगे ये नहीं होने वाला, अब करेंगे रचना, क्या करेंगे, रचना। तो रचना क्या करते हैं, देखो रचना में हम क्या करेंगे, पहला दो रचना करेंगे, दो त्रिभुज है दोनों में, ये रचना है, देखो ये जो त्रिभुज है ना ए बी सी, इस त्रिभुज में ए बी भुजा है, ए बी का मध्य बिंदु ले लेंगे, ए बी का मध्य बिंदु इस पर ले लेंगे, कोई ई ले लेते, क्या लेते हैं, और ये जो भुजा है पी क्यू इसका भी कोई एक मध्य बिंदु लेते हैं एफ, क्या लेते हैं, और इन दोनों को आपस में मिला देते हैं, दोनों क्या करते हैं, मिला दिए। ये देखो हमने क्या कहा, ए बी का मध्य बिंदु ई लिया और ई को डी से मिलाया, पी क्यू का मध्य बिंदु एफ लिया, एफ को एम से मिलाया, ये रचना है, ये क्या है, रचना। लिखते हैं रचना नंबर 1, ए बी पर एक मध्य बिंदु, एक मध्य बिंदु, हम रचना से बोल रहे हैं, कौन सी लिया, ई लिया, और ई को डी से मिलाया, डी से क्या किया, मिला। दूसरा में लिए हैं पी क्यू का मध्य बिंदु, मतलब पी क्यू पर एक मध्य बिंदु, एक मध्य बिंदु क्या लिया है, एफ लिया, एफ लिया, और फिर से क्या किया,
एफ को एफ को एम से मिला दिया, एम से मिलाया, कोई दिक्कत? ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। मिला दिया तो फिर से एक छोटा छोटा दो त्रिभुज बना, नहीं बना? त्रिभुज ए ई डी ये छोटा वाला, त्रिभुज पी एफ एम छोटा वाला। अब ये दोनों त्रिभुज को करेंगे समरूप। क्या करेंगे? समरूप करने से फायदा क्या होगा? ये वाला जो कोण है ये वाला कोण बराबर हो जाएगा। क्या होगा? बराबर। ठीक है, ठीक उसी प्रकार उस तरफ, हाँ इसमें भी एक रचना करेंगे। क्या करेंगे? रचना। जैसे इसमें मध्य बिंदु लेंगे, इस पर भी लेंगे, ऐसे मिलाएंगे तो यहाँ पे ऐसा एक त्रिभुज बनेगा, इस पर बनेगा। दोनों को समरूप करेंगे तो इस बगल का कोण इस बगल के साथ बराबर होगा ना। फिर क्या करेंगे? ये जो कोण एक है इसका नाम देते हैं कोण एक, इसका नाम दिया कोण दो, इसका नाम दिया कोण तीन, इसका नाम दिया कोण चार, है ना। तो कोण एक और कोण दो जोड़ देंगे तो बनेगा कोण ए, कोण तीन और कोण चार कोण पी, तो फिर ए और पी बराबर हो जाएगा। फिर मेरा त्रिभुज क्या होगा? समरूप होगा। तो सबसे पहले चलो ये त्रिभुज का तो समरूप करो, तब उन्हें उड़ेंगे। पहले यहाँ तो देखो, अब देखो ये त्रिभुज के ना समरूप होगा, जो ए डी का अनुपात पीएम के साथ पहले से यहाँ बराबर है ना। अब इसका अनुपात इसके साथ भी बराबर होना चाहिए और ए का अनुपात पी एफ के साथ भी बराबर होना चाहिए, तभी ये त्रिभुज क्या होगा? एकदम तो बड़का फेरा है, हो जाएगा। हमने क्या कहा? ए बी पर एक मध्य बिंदु ही लिया, ये मध्य बिंदु है ना। अगर ए बी मध्य बिंदु है तो ए ई और ई बी बराबर होगा ना, और पी एफ और एफ क्यू भी बराबर होगा ना। यानी हम ए बी को दूसरा भाषा में इस तरह तौर आंख फोड़ देंगे, या दूसरा भाषा में यह लिख सकते हैं 1/2 ए बी, 1/2 ए बी, 1/2 मध्य बिंदु, इसीलिए 1/2 पी क्यू, है ना। और जैसे 1/2 किए ए बी आधा हो गया, ए बी को लिख सकते हैं ए ई या ई क्यू, जरूरत के अनुसार चलेंगे। हाँ, पी एफ बटे एफ क्यू जो जरूरत रहेगा आ जाएगा। फिर तो पहले इसी को सुधारते हैं। देखो हमारे खाट कूट नहीं करने का। देखो हमको क्या पता लिखेंगे, चूंकि हमारे पास जो ए बी है बटे में पी क्यू, ए बी बटे में पी क्यू ये अनुपात के साथ पहले से बराबर है, बराबर है। इसको हम क्या करेंगे? लिख देंगे कुछ अलग, इसको करेंगे 1/2 ए बी। क्या लिखेंगे? आप बटे में 1/2 पी क्यू लिख दिए। कारण में कि ई ए बी का मध्य बिंदु है, एफ पी क्यू का मध्य बिंदु, लिखेंगे ई तथा एफ, लिख देते हैं ब्रैकेट में ई, सबसे अच्छा लिखो रचना से, शॉर्टकट में, इससे हाँ पूरा रचना से, रचना में दिया है ना, लिखा है ना कि मध्य बिंदु, इसीलिए रचना से पूरा उतना का लिखेंगे, रचना से ये आधा हो गया। क्या हो गया? अब ए बी जब आधा हुआ तो ए बी को क्या लिखते हैं? ए ई, और अगर पी क्यू आधा हुआ तो पी एफ, इसको हम लिख सकते हैं ए ई। क्या लिखेंगे? ए ई, इसको लिखेंगे पी एफ। ये बराबर हो गया। इसको समीकरण बनाना है, जो बनाना है बना देंगे। ठीक है, चलो समीकरण 1 बना दिए। ठीक है, आगे अब मेरा काम है ये ई डी को बराबर दिखाना। किसको? ए। अब देखो हमने कहा था ई एक मध्य बिंदु है रचना से, एफ भी एक मध्य बिंदु है, डी भी मध्य बिंदु है, क्योंकि ए डी माध्यिका है। माध्यिका अगर एडी अगर माध्यिका है तो जितना बड़का बी डी उतना बड़का सी डी, तो ई डी बिंदु मध्य बिंदु हुआ कि नहीं? आधा पर नहीं हुआ, तो बिंदु डी और ये दूसरा जो बिंदु है ई, ये दोनों ई बिंदु और डी बिंदु मध्य बिंदु हुआ। और इस त्रिभुज में एफ बिंदु रचना से मध्य बिंदु है, यह माध्यिका के कारण मध्य बिंदु है। अब किसी 9 क्लास में एक प्रमेय है, किसी त्रिभुज में दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। हमने क्या कहा था? किसी त्रिभुज के मध्य बिंदु यानी दो भुजा के मध्य बिंदु से मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है तथा आरु आधा में बराबर होता है, आधा में बराबर होता है। ये मध्य बिंदु प्रमेय है, क्लास 9th में बच्चा जो सब है वो पढ़ा होगा। उसको मध्य बिंदु प्रमेय में क्या कहते हैं? देखो ये त्रिभुज है ए बी सी, एक त्रिभुज है, इसमें ए बी भुजा पर ई एक मध्य बिंदु है और बी सी भुजा पर डी एक मध्य बिंदु है।
ये दोनों मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा बना तीसरी भुजा AC, ये दोनों के समांतर हुआ, साथ ही साथ इसका आधा भी हुआ। क्या हुआ? आधा। मतलब ED बराबर होगा 1/2 BC, 1/2 AC, सॉरी 1/2 AC। और इसमें भी ठीक उसी प्रकार जो FM समांतर होगा PR के साथ, हमको समांतर का जरूरत नहीं है, और साथ ही साथ FM बराबर 1/2 PR, 1/2। ये 9 क्लास का मध्य बिंदु प्रमेय है, जो बच्चा सिद्ध किए थे, सीखा होगा तो याद आ रहा था, हम याद दिला दिए, पढ़ा होगा तो ठीक है। अब लिखेंगे E तथा F मध्य बिंदु है, लिखेंगे त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज कौन सा? PQR में E तथा F मध्य बिंदु है। क्या है? मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु है तो मध्य बिंदु प्रमेय लगाएंगे। अगर मध्य बिंदु है तो इसीलिए ED बराबर होगा 1/2 AC, साथ ही साथ FM बराबर 1/2 PR। ठीक है, तो ED यहाँ लिखेंगे इसको, ED बराबर 1/2 AC। ठीक है, उसके साथ एक और चीज बराबर होगा, और एक चीज इसको पहले इसको सरिया दें। ठीक है, ठीक है, अच्छा नहीं ज्यादा ब्राइटनेस नहीं हो जाता। चलो उसके बाद एक और चीज, पहले इसको सरिया लेते हैं, इसको हल करते हैं। अब इसको अगर हल करेंगे, देखो 1/2 गुना में इधर, यानी यूं कहें तो उधर गुना बटे में है ना, 2 नीचा में आएगा ऊपर में, जरा ही बताओ कैसे ना बकलूल सवाल। ये 1/2 है तो 2 नीचे के लिए बटे में आएगा कि ऊपर के लिए? नीचे के लिए नहीं आएगा, तो 2 अगर नीचा में इधर भाग में इधर गुना में आएगा ना, इसको लिख सकते हैं 2ED बराबर AC। बात तो वही हुआ, 2 ED मिला के एगो AC नहीं बनेगा? बनेगा कि नहीं बनेगा? बन जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये पहला चीज हुआ इस त्रिभुज से, इसमें भी तो ऐसा ही होगा। हाँ, इसमें चलो फिर इसको लिखेंगे FM बराबर 1/2 कौन चीज? PR नहीं होगा, 1/2 PR, 1/2 PR। और ठीक उसी प्रकार 2 इधर भाग में गुना में आएगा, 2FM बराबर होगा कि नहीं होगा? कोई दिक्कत? अब जरा इसको समीकरण कुछ बनाते, एक है तो इसको 2 बना देते हैं, इसको क्या बनाते हैं? 3 बना दिए। अब इसको जो यहाँ पर दिया है इस सॉलिड लेके चलते हैं, देखना फिर क्या होता है। फिर लिखेंगे हमारे पास चूंकि क्या पता है उसको लिखाना है, AB/PQ। फिर दूसरा चीज क्या बराबर है? AC/PR। तीसरा चीज क्या बराबर? AD/में है ना। अब देखो थोड़ा चेंज करेंगे, सबको चेंज नहीं कर सकते। देखो ये जो AC है, AC को क्या लिख सकते हैं? 2ED। जहां AC है, देखो यहाँ AC है तो 2ED लेंगे, है ना। और कहा गया ये जो PR है, PR को 2FM लिख सकते हैं, यहाँ पर 2FM, बाकी कुछ नहीं करना है, बाकी को कुछ नहीं करना है। तो AB/PQ, एक मिनट AB को भी चेंज करना है। AB कहाँ चेंज किए थे? AB चेंज किए थे। हाँ देखो AB/PQ क्या बना दिए थे, देखो AB और PQ को चेंज कर क्या बनाए? AE/PF बनाए है ना। तो चूंकि हमको इतना ही ना चाहिए, तो उसको मतलब इसको भी चेंज करेंगे, इसको भी चेंज करेंगे, ये तो चाहिए, AD/PM चाहिए ना, ये चेंज होगा, ये चेंज होगा, समझ में आ रहा है? बाकी नहीं होगा। बाकी मतलब AB बनेगा और AB और PQ क्या बनेगा? AE/PF। यहां से देख रहे हैं चेंज किए, तो सबसे पहले AB और PQ क्या लिखेंगे? AE/PF। तो AE/PF हो गया बराबर, ये भी चेंज होगा। AC को क्या लिख सकते हैं? हाँ 2ED, इसको लिखेंगे 2ED/2FM हो गया। और लास्ट वाला वैसे रहेगा AD/PM। अभी कहाँ से आया? समीकरण 1, 2 तथा 3 से, यहाँ पर ब्रैकेट में लिख देंगे। ठीक है, समीकरण 1, 2 तथा लास्ट में क्या लिखेंगे? हाँ 3 से ऐसे करके लिख देना। ठीक है, 3 से हो गया। अब देखो ये 2 से 2 नहीं कटेगा ना, हमारे पास क्या निकला? AE/PF बराबर ED
बटे एफ एम और बराबर ए डी बटे में पी एम हो गया ना। अब जो त्रिभुज बोले थे छोटा वाला को समरूप हो गया है। त्रिभुज में लो भुजा का अनुपात लगाओ आ जाएगा। इसीलिए अब त्रिभुज कौन सा लेते हैं? त्रिभुज ए ई डी, त्रिभुज ए ई डी तथा दूसरा त्रिभुज कौन सा? त्रिभुज कौन सा? पी एफ एम में, पी एफ एम में। अब भुजा का अनुपात लगाते देखो, ए ई बटे पी एफ, ए ई बटे पी एफ मिल रहा है, ए ई बटे में पी एफ, दूसरा ई डी बटे एफ एम, तो ई डी बटे में एफ एम मिला, और तीसरा ए डी फर्स्ट से लास्ट, पी से एम, ए डी बटे में मिल गया, हो गया ना। इसीलिए अब जब ऐसा हुआ दोनों त्रिभुज क्या होगा? इसीलिए त्रिभुज कौन सा? ए ई डी समरूप त्रिभुज कौन सा? पी एफ एम। ये दोनों त्रिभुज समरूप हुआ। अब त्रिभुज में चलते हैं। जब ये दोनों छोटा वाला त्रिभुज समरूप हुआ तो इसमें कोण 1 इसमें कोण 3 बराबर होगा, नहीं होगा? इसीलिए हम क्या कहेंगे? कोण 1 बराबर कोण 3 समीकरण नंबर 4 होगा, हो गया। अब देखो इतना ही जितना मेथड किए हैं उतना ही मेथड इस तरफ करना होगा। इस तरफ ऐसे ऐसे त्रिभुज बनाएंगे, बात समझ में आ रहा है? बनाएंगे ये छोटा वाला सेम। तो इसी प्रकार उसको लिखेंगे, कोण 2 बराबर कोण 4 आएगा, यहाँ पर लिखेंगे इसी प्रकार। क्या लिखेंगे? इसी प्रकार हमारे पास क्या आएगा? कोण 2 बराबर कोण 4 समीकरण नंबर 5। समीकरण 4 और 5 को जोड़ देते हैं, ठीक है? समीकरण 4 तथा 5 को जोड़ने पर जोड़ें। बाया को बाया से, कोण 1 जोड़ कोण 2, कोण 3 जोड़ कोण 4, कोण 1 जोड़ कोण 2 बराबर कोण 3 जोड़ कोण 4। कोण 1 जोड़ कोण 2 चित्र में देखना है, कोण 1 जोड़ कोण 2 पूरा कोण 1, कोण 3 जोड़ कोण 4 कोना पूरा कोण पी, कोण ए बराबर कोण पी। ये इतने तो मेहनत कर रहे थे, हो गया। बस अब त्रिभुज क्या हो जाएगा? समरूप, मतलब उसका नाम के साथ सब चीज लेकर समरूप दिखाना, बस इतने चीज बचा है, ठीक है? करो। कोण ए बराबर कोण पी हो गया। अब जो त्रिभुज को समरूप करना है दोनों त्रिभुज ले लेते हैं। अब लेते हैं त्रिभुज कौन सा? त्रिभुज ए बी सी तथा दूसरा त्रिभुज कौन सा? त्रिभुज पी क्यू आर में चलते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले कोण ए और कोण पी बराबर आ गया, वो लिख देते हैं। कोण ए बराबर कोण पी सिद्ध किया, सिद्ध कर दिए, ये चीज सिद्ध किया। और दूसरा भुजा का अनुपात पहले से बराबर है ए बी, इसका ए बी इसका पी क्यू, ए बी बटे में पी क्यू और इसका ए सी बटे में पी आर, ए सी बटे में पी आर पहले से बराबर है। इसको क्या कहेंगे? दिया गया है, दिया गया है, ये दे रखा है। इसीलिए साइड एंगल साइड समरूपता कसौटी से त्रिभुज का नाम देंगे। त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज कौन सा? पी क्यू आर। प्रूव्ड हो गया, ये सिद्ध करना था और हो गया। सवाल नंबर 15, लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है। कोई स्तंभ माने खुटा, जैसे खुट्टा है लगा हुआ ना, हाँ, वो खुट्टा गाड़ दिया है, धूप निकलेगा तो उसका छाया जमीन पर ही बनता है। धरती पर जितना भी वस्तु है सबका छाया कहाँ बनता है? आसमान में, जमीन पर। हमको लगा आसमान में बनता है, सबका छाया कहाँ बनेगा? जमीन पर ही बनेगा। वस्तु कितना भी बड़ा हो कितना भी छोटा हो सभी का छाया बनेगा, और सबका छाया है रोड का छाया। रोड पर से प्रकाश गुजरेगा तब, रोडों पर प्रकाश गुजरता है, ठीक है? तो सबका छाया बनता है और जमीन पर ही बनता है। रोड तो जमीने पर है, रोड कहाँ है? उसको ऊपर उठा दो तब रोडों का छाया बन जाएगा, क्या बन जाए? छाया बनने के लिए थोड़ा ना थोड़ा ऊंचाई होना चाहिए धरती से, हल्का ना हल्का, ठीक है? और जमीने पर सटल है तब कहाँ से बनेगा?
अब ये खंभा है, खंभा का ऊंचाई है 6 मीटर और छाया बन रहा है 4 मीटर का, ठीक है। जबकि उसी समय, ठीक उसी समय अगर 12 बज रहा है, 2 बज रहा है, 3 बज, जितना भी एक ही टाइम में एक मीनार है, बड़ा बड़ा बिल्डिंग बहुत बड़ा, उसका छाया का लंबाई 28 मीटर है। किसका लंबाई? छाया का लंबाई, बिल्डिंग का यानी मीनार का लंबाई नहीं है। मीनार का लंबाई क्या है वो निकालना है। मीनार का लंबाई क्या है निकालना है? 42 मीटर। कितना? हाँ। अब देखो हम निकालते हैं कैसे। देखो धरती पर जितना भी वस्तु है ना, सूर्य द्वारा सबको समान प्रकाश मिलता है एक समय पर, एक ही समय पर। 3 बजे जितना प्रकाश निकल रहा है सबको उतना ही प्रकाश मिलेगा समान रूप से। और जैसे कि वस्तु छोटा हो बड़ा हो, जैसे मान लेते हैं कि ये देखो, ये यहाँ पर सूरज निकला हुआ, क्या निकला है? सूरज। ये सूरज बाबा है, ठीक है। ये अपना प्रकाश धरती पर सबको बराबर समान रूप से बांटता है, उसमें कोई कोताही नहीं करता है कि तुमको हम ज्यादा दे दिए उसको कम दिए, सबको समान रूप से देता है। गर्मी लगता है सब लोग को इस जगह पर गर्मी लगेगा क्योंकि समान रूप से प्रकाश आ रहा है। अब यह प्रकाश आया, यहाँ पर मीनार है, क्या है? मीनार। अब पता है छाया कहाँ बनेगा? जमीन पर, तो जमीन बनाना पड़ेगा। दिस इज जमीन हो गया, हाँ यह जमीन हो गया। अब इसका छाया बन रहा है, ये छाया का लंबाई, जमीन पर क्या बना है? छाया। अब यहाँ पर तुम कितना भी मतलब कि वस्तु बना दो छोटा बड़ा करके, तो सब जो है ना कुछ इस तरह से गुजरेगा, ठीक है। इस तरह से इसको आगे बढ़ा देते हैं, ऐसे करके ये गुजरते जाएगा, ठीक है। अब देखो सबका कोण क्या होगा आपस में बराबर, या देखो। और जमीन पर जितना भी वस्तु खड़ा होता है ना, सब हमेशा 90 डिग्री पर खड़ा होता है। अगर छाया बना, जैसे जमीन पर दीवार बनाते हैं, दीवार लोग कैसे बनाते हैं? ऐसे टेढ़ा, जमीन से सीधा। खुट्टा कैसे करते हैं? सीधा। कैसे करते हैं? जमीन से कैसे उठाता है? सीधा। उसके बाद डिजाइन बना, उससे पहले जैसे जमीन पर खड़ा करेंगे पहले 90 डिग्री, वहां से जितना डिग्री में ले जाना ले जाइए, लेकिन पहले क्या होगा? वहीं से डिजाइन बनेगा 60 डिग्री, 30 डिग्री, 120 डिग्री, 45 डिग्री, जितना बनाना, ठीक है। तो ये अगर मीनार है, यहाँ पर 90 डिग्री कोण, ये भी 90 डिग्री, सब जितना भी खुट्टा करेंगे, पेड़ उड़ सब है, सब 90 डिग्री पर खड़ा रहेगा। अब उसका छाया बनेगा सब नीचे धरती पर, सब एक समान रूप से सब रहता है, एक के समय में रहेगा ना, और सब का कोण यही बनेगा, छाया अंतिम में यह खत्म। तो सब का कोण एक समय में सूर्य द्वारा समान कोण बनता है। क्या बनता है? हाँ, सूर्य द्वारा जितना भी वस्तु पर एक समय पर प्रकाश पड़ता है, उसके द्वारा जमीन पर जो छाया का लंबाई होता है उसमें एक के कोण बनेगा, यानी सब का कोण आपस में क्या होता है? बराबर। यह बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ये नहीं समझ में आ रहा है? सूर्य द्वारा एक ही समय में बनाया गया सभी वस्तुओं द्वारा कोण का माप क्या होता है? बराबर होता है, ठीक है। इसी तरह ये कोण सब के लिए बराबर होगा, चाहे पेड़ हो, बिल्डिंग हो, घर हो, भवन हो, वो कुतुब मीनार ही क्यों ना हो, कुतुब मीनार ही कायन हो, उसका भी छाया का लंबा, छाया के बीच और जो ये जो बिल्डिंग के बीच कोण बनेगा, ये देखो क्या है? मीनार, और उसका क्या है? छाया। ये इसके बीच जो यहाँ कोण बनेगा, अगर इसको मिला देंगे, सूर्य का प्रकाश आ रहा है यहाँ पर धरती पर मिलेगा, ऐसे प्रकाश चलते 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 धरती पर पहुंचेगा जहां पर छाया है, यहाँ का कोण सब के लिए क्या होगा? बराबर। ये चीज समझ में आ गया? अब इसमें से किसी भी एक को हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक को खुट्टा बना देते हैं, यानी स्तंभ। ये हो गया हमारा स्तंभ, ये हो गया हमारा मीनार। तो ये हो गया मीनार और ये हो गया स्तंभ। तो इसका भी कोण यहाँ 90 डिग्री, इसका भी कोण यहाँ 90 डिग्री, और ये कोण तो दोनों में बराबर है। अगर इस त्रिभुज में बात करेंगे तो इसका भी कोण यही है, और पूरा त्रिभुज का बात करेंगे इसका भी कोण यही है, और ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो जाएगा? समरूप होगा। एंगल, ये भी एक एंगल, ये भी एक एंगल, ये भी एक एंगल, आई एंगल पहले से, एंगल एंगल समरूपता कसौटी से दोनों क्या होगा? समरूप। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कि नहीं आ रहा? हमने एक स्तंभ, ये है मीनार और ये है स्तंभ, यानी खुट्टा जिसको कहते हैं। सूर्य द्वारा प्रकाश आ रहा है तो छाया का लंबाई, देखो ये मीनार बड़ा होता है, खुट्टा क्या होता है? छोटा होता है, तो जाहिर सी बात है तिरछा जाएगा, हाँ, और छाया जमीन पर बनेगा, जमीन है तो जहां तक पहुंचा मीनार का छाया वहां तक ही भी जमीन पर दोनों का छाया आएगा, ठीक है? बात समझ में आया? और ये कोण दोनों के लिए बराबर होगा। हाँ, हम भी ऊंचाई ही निकाल रहे हैं,
उधर ही जा रहे हैं, उधर ही जा रहे हैं। ठीक है, अब चलो नाम देते हैं ए बी। अब हम दिखाते हैं कि मीनार की ऊंचाई कैसे निकालते हैं। सी डी, ये हो गया। अब देखो, अब इससे हम मीनार की ऊंचाई किस तरह से निकालेंगे। देखो, सबसे पहले हम लिखेंगे, माना ए बी मीनार है, क्या ए बी। अब देखो निकाल के दिखाते हैं, क्या लिखेंगे, हल हो गया। लिखेंगे माना, हाँ ए बी एक मीनार है, क्या है, मीनार है, जिसकी छाया की लंबाई BD है। BD क्या है, मीनार का छाया क्या है, BD। लिख देंगे, जिसकी छाया की लंबाई सी में, जिसकी छाया की जो लंबाई है वो क्या है, BD है। ठीक है, आगे। अब ये CE क्या है, स्तंभ, खुट्टा। हाँ, तो CE एक स्तंभ है। हाँ, छाया की लंबाई CD, हाँ, जिसकी छाया की लंबाई क्या है, CD हो गया। अब देखो, अब इसमें से जिसका उसका मान पता रखो। देखो, लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ, इसका मतलब ही 6 मीटर। ठीक है, स्तंभ की भूमि, अति स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर। इसका छाया की लंबाई यहां से आता है, ये कितना है, 4 मीटर का हो गया। आगे, जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर। ये मीनार है तो पूरा B से लेकर D तक, यहाँ से यहाँ तक ये कितना हुआ, 28 मीटर। कोई दिक्कत नहीं, तो उसका भी हो गया। अब ये ए बी क्या करना है, हमको निकालना है। तो सबसे पहले लिखते हैं, ई हुआ CE कितना, CE बराबर 6 मीटर, CD बराबर 4 मीटर। उसके बाद BD बराबर 28 मीटर। और कुछ दिया है, एक और चीज निकालना है, उसको छोड़ दे, चलो वो निकालना है ये भी। अब आगे हमने क्या कहा, दोनों त्रिभुज को समरूप करना है। दोनों त्रिभुज समरूप करने से क्या होगा मालूम है, दोनों का भुजा का अनुपात बराबर आएगा। और जैसे ही अनुपात बराबर है, धराक से निकल जाएगा ये भी। क्या निकलेगा, क्योंकि ये ए बी का अनुपात CE के साथ आएगा ना, उसी प्रकार BD का अनुपात CD के साथ आएगा ना, और AD का अनुपात ED के साथ आएगा कि नहीं। समरूप जब त्रिभुज होगा तो भुजा का अनुपात बराबर होता है ना, तो इसीलिए तो हम पहले समरूप कर रहे थे। क्या कर रहे थे, समरूप। त्रिभुज का नाम लो, हाँ लिखेंगे, इसलिए या अब चलो अब लिखो सबसे अच्छा। अब त्रिभुज कौन सा, ABD, त्रिभुज ABD तथा दूसरा त्रिभुज कौन सा, क्या हुआ रे, दूसरा त्रिभुज कौन सा, कहां से, ए से लिए ना, तो ECD, यही तो गड़बड़ है। देखो ABD बाद में भुजा का अनुपात नहीं मिलेगा, तो ECD लेना होगा। कौन सा, इसमें ध्यान से, ECD में, हाँ ना, क्या क्या बराबर है, कोण B और इसका कोण A, ये दिए हैं, अच्छा C नाम है, हम ये दे रहे हैं। कोण B और कोण C बराबर, तो दोनों त्रिभुज में कोण B और कोण C बराबर है। इसमें लिखेंगे कोण B, इसमें लिखेंगे कोण C बराबर, क्यों, दोनों 90 डिग्री। हाँ, ये कॉमन सेंस की बात है, धरती पर कोनो चीज बनाएंगे जमीन से 90 डिग्री पर, ठीक है, तो दोनों 90 डिग्री, दोनों क्या है, हाँ ठीक है, तो सामान्य बात था। उसके बाद कोण D दोनों में है, कोण D बराबर कोण D, ये क्या हुआ, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ कोण हो गया। अब दोनों त्रिभुज क्या हुआ, समरूप, इसीलिए हाँ एंगल एंगल समरूपता, समरूपता कसौटी से त्रिभुज ABD ECD। जब दोनों त्रिभुज समरूप हुआ, दोनों का भुजा का अनुपात बराबर लगा, AB का अनुपात EC के साथ, तो हम लगाएंगे AB बटे में EC, फिर क्या लगाएंगे BD बटे CD, फिर लगाएंगे BD, फिर क्या लगाएंगे AD बटे ED, तो AD बटे में लग गया। इसका कैसे, देखो C का मान पता है, C का मान है C लेना है, या देखो E को EC लिखे ना, C है, अच्छा CD ये दोनों में ले रहा है,
बी डी मतलब ई दोनों को लेंगे तब ए बी निकल जाएगा, वैसे भी ए बी ही तो निकालना है, मतलब ई दोनों को लेंगे तो निकल जाएगा। इसको लिखेंगे क्यों बराबर हुआ, इसको लिखेगा ना समरूप त्रिभुज की संगत भुजा, संगत भुजा है, इसको लिख दिया। ठीक है, तो ये दोनों से बन जाएगा, इसीलिए आप इसमें चलते हैं, मान रखो, इसलिए अगर हम ए बी का मान तो नहीं पता तो ए बी को ए बी रहने दो, इसी का इसी को सी लिखे हैं 6 मीटर, यहाँ 6 रखेंगे, और बी डी कितना, बी डी हो गया 28, और ई कौन से है सी डी 4। अब देखो ये 6 कौन सी में है? भाग में, 10 जगह गुना में यहाँ लिखाएगा ना, नीचा मत देना गुना, ठीक है, बता दिए, होशियार है तो बहुत अच्छा। तो ए बी बराबर, वो उसमें टाइम लगेगा, 28 गुना 6/4, ऐसा नहीं होगा है, 4 सत्या 28, और ए बी का मान कितना आया 42 मीटर हो गया। सवाल नंबर 16 है कि ए डी और पी एम त्रिभुजों ए बी सी और पी क्यू आर के क्रमशः माध्यिकाएं हैं। तो 2 त्रिभुज है, त्रिभुज का नाम क्या क्या है, एक तो भाई ए बी सी है, दूसरा क्या है, ये दुगो नाम पीछे नहीं छोड़ रहा बहुत देर से। पहला तो ए बी सी है, ठीक है, तो ए बी सी, घर जाएंगे ना तो ये त्रिभुज का जब पापा होगा ओकरा से पूछेंगे कि बार बार आप ऐसा क्यों रख रहे हैं। अच्छा, बच्चा गड़बड़ी कर रहा है ना, चलो यहाँ देखो, तो ए बी सी और पी क्यू आर 2 त्रिभुज है, इसमें माध्यिका क्या बोला है, देखो माध्यिका का नाम है ए डी, इसका मतलब ये यहाँ डी नीचा होगा, ये माध्यिका होगा। तो याद है माध्यिका का मतलब एक तरह से ये मध्य बिंदु भी हो गया, बी डी और सी डी बराबर भी होता है, अब बी सी को आधा, बी सी हाफ हो गया, ये लाल और लाल मार्कर बोलन कलरफुल लगाइए, हो गया। अब दूसरा हो गया पीएम, तो पीएम साहब यहाँ हो गया, ये हो गया, ये पीएम हो गया, ये भी माध्यिका है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है कि दिया है कि जबकि त्रिभुज एबीसी और समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर, हर एक में हमको ये दोनों बड़का त्रिभुज समरूप करना होता, 2 सवाल ऐसा ही था, सेम त्रिभुज वाला था, सेम नाम भी था, दोनों माध्यिका भी था, ठीक है। तो भुजा का अनुपात थोड़ा उलट पुलट के देता था, इसमें क्या क्या भुजा का अनुपात नहीं दिया है, ये कहा कि दोनों त्रिभुज समरूपे है पहले से है। आप सिद्ध क्या कीजिए, ए बी बटे पी क्यू मतलब ए बी बटे पी क्यू मतलब इस भुजा और इस भुजा का अनुपात बराबर ए डी बटे पी एम, इस भुजा और इस भुजा का अनुपात, मतलब माध्यिका का माध्यिका के साथ अनुपात बराबर कीजिए। ये तभी संभव होगा जब हम ये वाला त्रिभुज छटका और ये वाला त्रिभुज छटका को समरूप कर देंगे ना, क्योंकि इसका संगत भुजा इसका संगत भुजा, ये वाला बराबर, या दूसरा तब भी हो सकता है, इस बगल का भी कर सकते हैं, तो होगा कि नहीं होगा, देखो जरा, नहीं होगा क्योंकि अगर ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आ रहा है, ये भी मिस्टेक हो गया, तो ये भी इधर आ रहा है, तो यही त्रिभुज होगा। अब चलते इसको समरूप पर, समरूप कैसे कर सकते हैं, तो सबसे पहले जो दिया गया उसको लिखते हैं, तब थोड़ा थोड़ा काम करेगा दिमाग, ठीक है। तो सबसे पहले लिखेंगे दिया गया है, क्या दिया है बताओ जल्दी, ए बड़का चीज दे दिया बड़ी, सबसे बड़का बात तो वही दिया है, क्या दिया है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप आए क्या, अरे छोड़ो, सबसे बड़का चीज ये दिया है, इसको लिखो ना पहले, हाँ बता, जब 2 त्रिभुज समरूप होता है उसमें ढेरी चीज बराबर, संगत कोण बराबर, संगत भुजा का अनुपात बराबर, पहले भुजा को लेकर चले, तो ए बी, तो ये ए बी बटे में क्या होगा पी क्यू बराबर बी सी बटे में क्या होगा क्यू आर, और लास्ट का ए सी, लास्ट का पी आर, तो ए सी बटे में पी आर, ये कहां से निकाले, त्रिभुज जो समरूप था इससे आया, आरो एगो चीज आएगा, कौन ए बराबर कौन पी, कौन बी बराबर कौन क्यू, कौन सी बराबर कौन आर, समझ गया। तो कौन ए बराबर कौन पी, कौन बी बराबर कौन क्यू, और कौन सी बराबर कौन आर, ये सब दिया हुआ है। अब ए डी और पी एम माध्यिका है, वो तो पहले मालूम, ठीक है, लिखना हो तो वो लिख दो, लिख देते हैं ए डी तथा पी एम क्या है माध्यिका, क्या है माध्यिका। अब मेरा सबसे पहला काम है
ई छोटा वाला त्रिभुज को समरूप करना। अब देखो कैसे हो सकता है, तो ए बी और ये पी क्यू का अनुपात तो बराबर है ना। अब ये भी बात बोला है कि ए डी और पी एम माध्यिका है, तो ये मध्य बिंदु हो गया एक तरह से, हुआ ना, क्योंकि आधा। तो ये तो बी सी को हम बी डी तो बनाइए देंगे दूसरे भाग देके, और ये क्यू आर को क्यू एम तो दूसरे भाग देके बनाइए देंगे। तो इसका अनुपात इसके साथ झमेला कौन चीज फंसा, कुछ में कहाँ फंसा, वो तो अहिले है, वो भी तो अहिले है। हाँ कहाँ देखो, कोण बी और कोण क्यू के साथ बराबर, वो तो गया त्रिभुज से समरूप होगा, धराधर भुजा का अनुपात दे देंगे। आई बात समझ में, शुरू किया जाए। हाँ तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये ना मेरा काम है सबसे पहले भुजा का अनुपात बराबर करना, भुजा का अनुपात ये वाला उसी में। अब इसी को लेके चलते, देखो हमको जरूरत है इसका और इसका, मतलब ई तो नहीं है होगा, ई हो जाएगा और ई हो जाएगा, मतलब ई अगर यहाँ से सब बराबर है तो सिर्फ ई दोनों को ले सकते हैं, हाँ या ना, ये सब ना आपस में बराबर है, सिर्फ ई दोनों को लेंगे क्योंकि इसका अनुपात चाहिए पहले से है। तो इसका बी सी को बनाना है बी डी, तो बी सी यही बी डी ना बनेगा, और क्यू आर को बनाना क्यू एम, तो क्यू आर बन जाएगा क्यू एम। समझ में आ रहा है, इससे क्या मतलब है, इसका कोई काम है ना, तो ये दोनों को लेके लेते हैं। अब लिखेंगे, नहीं तो सब लिखो, लिखेंगे चूंकि हमारे पास ए बी बटे में पी क्यू, दूसरा चीज बराबर है क्या, बी सी बटे में क्यू आर, इसको कहेंगे क्या, दिया गया है। क्या है, हमारे पास तीनों का अनुपात बराबर था पर हमने नहीं लिया, क्यों, क्योंकि दोनों से ही सवाल बनेगा, तीसरा कोई जरूरत नहीं, इसीलिए। तो ये तो वैसे रहेगा, इसका जरूरत है, इसको चेंज करेंगे, इसको क्या बदलेगा, माध्यिका, क्या बदलेगा, हाँ माध्यिका भुजा को आधा आधा कर देता है, क्या करता है, आधा आधा। तो ये बी सी बटे 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा क्यू आर बटे 2, यानी इसको लिखेंगे 1/2 बी सी, इसको लिखेंगे 1/2 क्यू आर, किसके चलते है, माध्यिका के कारण, ठीक है। तो ए बी तो वैसे रहेगा ठीक, आप पी क्यू भी ठीक उसी प्रकार, इसको लिखेंगे 1/2 बी सी और इसको लिखेंगे 1/2 क्यू आर। अब आधा हो गया, बी सी आधा हो गया, क्यू आर भी आधा हो गया। जब आधा आधा हुआ तो हम जब बी सी आधा हुआ तो उसको बी डी भी लिख सकते हैं, सी डी भी लिख सकते हैं। क्यू आर यदि आधा, क्यू एम और एम आर भी लिख, जरूरत किसका है, बी डी का जरूरत है, इधर क्यू एम का जरूरत है, तो उसी को लेंगे, उसी को। अब अगला स्टेप में वही लिखाएगा, ए बी बटे में पी क्यू बराबर, ये बी सी क्या बनेगा, बी डी, ये क्या बनेगा, क्यू एम, बन गया ना, हो गया। अब यहां से त्रिभुज लेके चलते हैं, कौन सा, त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज पी क्यू एम में, त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज पी क्यू एम में क्या होगा भाई, हाँ ए बी का अनुपात पी क्यू के साथ पहले से बराबर दिया है, ए बी बटे और सिद्ध जो किया उसके लिए ए बी बटे पी क्यू बराबर, पूरे लिखो ना, बी डी बटे क्यू एम, बी डी बटे क्यू एम, हो गया। अब इसको समीकरण 1 बना दें या सिद्ध क्या, अब यहाँ लिखना है, उन्हें लिखना है, यहाँ लिख देना समीकरण 1 से, ये भी लिख सकते हैं, थोड़ा अलग कर दी इसमें, हो गया। अब ये हो गया कोण बी और कोण क्यू पहले से बराबर है, तो कोण बी बराबर कोण क्यू, ये क्या है, पहले से दिया गया है, वहां पर देख सकते हैं हम, कहां पर, यहाँ पर है, यहाँ पर दिखा, हो गया। इसीलिए साइड एंगल कौन सा लग गया, ये हुआ साइड, ये हुआ एंगल, ये हुआ साइड, तो साइड एंगल, तो साइड एंगल साइड समरूपता, कौन सा, समरूपता कसौटी से त्रिभुज का नाम बोलेंगे, त्रिभुज ए बी डी समरूप त्रिभुज पी क्यू एम, हो गया। जब दो त्रिभुज समरूप तो उसका भुजा का अनुपात बराबर संगत भुजा, इसीलिए ए बी बटे में क्या होगा, पी क्यू, फिर होगा बी डी बटे में होगा क्यू एम, फिर होगा ए डी चलेगा पी एम के साथ। ये समरूप त्रिभुज की संगत भुजा क्या है, ये समरूप त्रिभुज की संगत भुजा है, ठीक है, ये चीज हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, अब जो चाहिए क्या चाहिए, इसीलिए ए बी चाहिए और पी क्यू चाहिए, और बराबर में क्या चाहिए, बी डी क्यू एम, बी डी ना ए डी पी एम चाहिए, ए डी पी एम चाहिए,
तो AD और बटे में PM हो गया प्रूव्ड। जिसका जरूरी उसको उठाइए, बाकी को छोड़िए, बाकी को